हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट जहन का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपको लोगों को पता चल गया कि आपके दिमाग में डिप्रेशन है या कोई और प्रॉब्लम है तो आपको लोग पागल समझेंगे, और कोई अपने आप को पागल नहीं समझ चाहता कि लोग उसे पागल समझे। पागल आदमी सोसाइटी का मिसफिट होता है, यानी वो सोसाइटी में फिट नहीं हो सकता, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। मैं अपने आप से बातें करने लगी हूँ। जैसे मैं जो कुछ सोचती हूँ ना वो मैं साथ साथ बोलने लगती हूँ। क्या क्या करना चाहिए, क्या करना है, और हिसाब किताब करते हुए, नंबर डायल करते हुए नंबर साथ साथ दोहराती हूँ। और हाँ, जैसे बिल्ली को देख के मैं जब भगाने जाती हूँ ना तो मैं खुद से कहती हूँ कि डरने की तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेगी, वो बिल्ली है, कोई शेर थोड़ी ना है। घर के कामकाज करते हुए, कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए मैं जो कुछ दिमाग में सोच रही होती हूँ ना वो साथ साथ बोलती हूँ। जाहिर है मैं जानती हूँ कि इंसान की सोच बहुत तेज होती है, एक सेकंड से कम वक्त में भी वो बहुत कुछ सोच सकता है, लेकिन इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। मुझे क्या कुछ सोचना चाहिए? क्या सोचना चाहिए मुझे? हाँ, जाहिर है इंसान अकेले में अपने आप से बहुत सारी बातें करता है, और लेकिन जब वो किसी के साथ होता है तो वो बात नहीं करता, मतलब करता है लेकिन जो कुछ सोच रहा होता है वो नहीं बोलता, और जो कुछ बोलता है ना वो कभी सोच ही नहीं रहा होता। और अगर मैंने किसी को देखा, कोई अकेले में किसी से बात कर सकता है क्या? मैंने किसी को नहीं देखा अपने अलावा। हाँ, बाहर एक लड़की को मैंने देखा, एक आदमी उसको घसीटते हुए अंदर लेके आ रहा था, वो आना नहीं चाहती, लेकिन वो तो पागल थी ना। मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं होना चाहती, और अगर इसी तरह से लोग मुझे देखेंगे बातें करते हुए तो लोग तो मुझे पागल ही समझेंगे ना, और पागल अपनी जिंदगी का फैसला खुद से थोड़ी ना कर सकते हैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। वो एक्चुअली कॉल आ गई थी और बहुत लंबी हो गई। खैर बताएं मसला क्या है? डिप्रेसिव पेशेंट बैठे बैठे हंसता है, अपने आप से बातें करता है, उंगलियों से ऐसे इशारे करता है, चलना शुरू कर देता है, चक्कर काटता है घर के, तो ये डिप्रेशन की अलामत होती है बहुत ज़्यादा। और ऐसे मरीज को अगर तवज्जो दी जाए, कोई उसकी बात सुने, तो उम्मीद है कि वो बातें करना अपने आप से बंद कर देंगे। नफ्सियाती मरीज का नफ्सियाती मौलिज तक पहुंचना कोई मामूली फैसला नहीं। खिजरा तो अपने इलाज के लिए खुद चली आई थी, यानी नफ्सियाती आर्जे ने अभी तक फैसला करने की सलाहियत को मुतासिर नहीं किया था। अलबत्ता मौलिज के सामने काफी देर तक चुपचाप बैठने की वजह यह थी कि उसका मसला यही था। अकेली हो तो घंटों अपने आप से बात कर सकती थी, मगर किसी के सामने उसके लब सिल जाते थे। अगर वो बोलने की कोशिश करती तो आवाज से पहले आंसू उमड़ आते, या कभी गुस्सा कभी एंजाइटी उसकी बातों को उचक लेती। बहुत अरसे बाद खिजरा ने किसी दूसरे से इतनी लंबी बात की थी। उसे लगता था कि अब उसका मसला हल हो जाएगा। आगे साइड हो जाएंगी। हाँ, अब ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। आ गए। वो दवाइयाँ देख के पूछेंगे कि कहाँ गई थी, तो मैं कहूँगी कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गई थी, और पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैं पागल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हर पागल तो यही कहता है कि वो पागल नहीं है। इससे तो कंफर्म हो जाएगा कि मैं सच में पागल हूँ। क्या क्या क्या
यहाँ यहाँ तो इन्हें दिखाई भी नहीं दिखी, तो हाँ वहाँ देख लेंगे। क्या करती हो खिजरा तुम भी? तो होता है अम्मी को दरवाजा खोलना पड़ा, और जानती हो तुम कि उनका चलना फिरना कितना मुश्किल है। खिजरा मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अम्मी की बात का मान रखने के लिए तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया करो। और बाल तो फना लो खिजरा प्लीज। अरे वो शॉपर देना जरा, उसमें मेरी दवाएं हैं क्या? अरे खिजरा, मेरा चश्मा तो ला दो जरा। हाँ जी। सलमा आई थी, बहुत दुआएं दे रही थी। हमारी कोई बेटी है नहीं, हमारी वजह से किसी गरीब की बेटी का भला हो जाए, इससे बड़ा और क्या काम होगा। कितने पैसे दिए मैं आपने? अभी तो 50,000 दिए हैं, लेकिन मैंने कह दिया है और ले जाना। चीनी तो डाल दिया करो कम से कम चाय में तुम। अरे रहने दो, कितनी मर्तबा कहा है चाय में चीनी मत पिया करो। और हाँ, हो सकता है वो और पैसे लेने आ जाएं। ज़कात निकाल दी तुमने? अम्मी ज़कात तो आपको पता है कि मैं रमज़ानों में निकालता हूँ। रमज़ान में ज़कात देना ज़रूरी नहीं है, जब किसी को ज़रूरत हो अदा कर दो। एक चीज खिजरा के बारे में पता चलती कि बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, इसकी मुशाहिदे की ताकत बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। इसने महसूस किया कि मेरे घर वालों को अगर लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, इसका मतलब है वो बेवकूफ़ बनते हैं और कोई बनाने वाला उनको बना सकता है, और मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ, मुनफरिद हूँ, अलग हूँ मैं। तो इस हवाले से तो इंटेलिजेंस लगती है इसमें। पहले इसने डिसाइड किया कि मैं जाऊँ और अपना इलाज कराऊँ, फिर डिसाइड किया कि ना कराऊँ। प्रॉब्लम मेरे घर वालों के साथ है, इनको ज़रूरत है इलाज की, मुझे नहीं है। तो यहाँ एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एहसास बरतरी आ जाती है कि मैं बेहतर हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है। मुझे नहीं, तुम दोनों को इलाज की जरूरत है। अरे कोई आए, अपने 2 आंसू क्या बहाए, ये दोनों माँ बेटे अपना सब कुछ देने पर राजी हो जाते हैं। और वो सलमा एक नंबर की फ्रॉड है, और उसकी बेटियां, तौबा, अल्लाह माफ करे। जब जब इस घर में आई है ना कोई चीज चोरी होती ही रहती है, और सास साहिबा को बताओ तो वो तो सबूत मांगने खड़ी हो जाती है। दुनिया में सबकी बात पे भरोसा, एक मेरी ही बात पे यकीन नहीं होता। क्यों चुप रहूं मैं? हाँ, कब तक चुप रहूं? हाँ, मुझे तो चीखना चाहिए, जोर जोर से चिल्लाना चाहिए। अरे वो कुछ देखते नहीं तो क्या हुआ, मेरी चीखें तो सुन सकते हैं ना। क्या हो गया खिजरा? क्या हुआ? क्यों चीखी तुम? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्लाई थी? खिजरा, हाथ छुरी से हाथ कट गया मेरा। अरे ये क्या करती हो तुम? Shit. ध्यान से क्यों नहीं काम करती हो? ख्याल रखा करो अपना। अच्छा अंदर फर्स्ट एड बॉक्स है ना? चलो पहले डिटॉल से हाथ धुला लेना बेटा। जी अम्मी चलो। हमारे माशरे में अक्सर लड़कियां जो है वो अनवांटेड समझी जाती है। जो लड़कों को तालीम दी जाती है, जो पैसा खर्च किया जाता है, वो तवज्जो आमतौर पर लड़कियों को हमारे माशरे में नहीं मिलती। तो जो बच्चा अदम तवज्जो का शिकार हो, अटेंशन ना मिला हो, मोहब्बत ना मिली हो,
तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो नफ्सियाती मर्ज का शिकार होते हैं। यहाँ पे भी ये केस हुआ है और इसमें ये हुआ कि ये जो कोशिश की गई है ये अटेंशन के लिए की गई है, बच्चे भी ये करते हैं। मैं मुस्तकिल बोलता रहता हूँ लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खामोश हूँ। ये दवाइयाँ ना मेरे दिमाग को सुन कर देंगी, ये कोई इलाज थोड़ी ना है। इलाज तो हो चुका। खालिद ने कितने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था, मेरा जख्म साफ किया, मरहम लगाया, पट्टी की। एक्चुअली वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो इजहार करना नहीं जानते। वैसे भी मैंने उन्हें कभी कोई मौका तो नहीं दिया। खुद से बातें करना कोई बीमारी थोड़ी ना है। अगर ये कोई जहनी मरीज होता तो इतनी लॉजिकल बात मैं कैसे सोच सकती थी। नहीं नहीं नहीं, मैं गुनगुनाती हूँ। गुनगुनाऊंगी ना तो मैं खुद से बातें नहीं करूंगी। रह नहीं सकते तेरे बिना, क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा हम हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। अरे क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई खुशखबरी है क्या? बता दो, शर्माओ नहीं। अच्छा, हमें तो कब से इंतजार था इस बात का, हैं? हमें धोखा देकर कौन सी खुशी मिली है तुम्हें? क्यों झूठ बोला तुमने अम्मी से? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, वो तो उन्होंने खुद से समझ लिया। अरे तो उनकी गलतफहमी दूर कर देती ना तुम। क्या सोचकर झूठ बोला तुमने उनसे? अस्पताल के एक टेस्ट से सारा भांडा फूट गया ना। आहिस्ता, क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? बेटा इसकी कोई गलती नहीं है। बहुत दिनों बाद मैंने इसे खुश देखा तो मुझे लगा। तो आपने जाकर सारे खानदान में डंडोरा पीट दिया। खालिद, अब तुम मेरी बात काटोगे। सॉरी अम्मी, लेकिन आप खुद सोचें, क्या क्या चीज की कमी है इस घर में? मैं मानता हूं कि आपने बहुत दिनों बाद इसको खुश देखा तो, लेकिन मुझसे पूछें, मैंने तो इसको आज तक कभी भी इस घर में खुश नहीं देखा। तुम्हें किसी होटल में लेके चले जाओ, तुम्हें किसी सी साइड पर लेकर चले जाओ, बस बुद्ध पर बैठी रहती हो और तकती रहती हो लोगों को, ना हंसती हो ना बोलती हो। अरे किस जुर्म की सजा दे रही हो तुम हमको? किस जुर्म की सजा दे रही हो? क्या गलती हो गई है हम लोगों से? क्यों अज़ियत में मुब्तला कर रखा है तुमने? अरे बेटा, क्या हो गया बेटा? अरे बेटा, अभी देखें, अभी उठो। अरे खालिद, उठा। अभी अरे उठो। अरे उठो उठो। अरे बेटा, अरे बेटा क्या हो गया? खालिद, लेके चलो इसे, उठाओ। अच्छा देखिए, जब कोई शख्स का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो जाए तो वो फिर अपनी ज़ात में चला जाता है। जब ज़ात में जाता है तो पहले अपनी सोच और अपने ख्यालात का जायज़ा लेना शुरू करता है। उसे कहते हैं देखना, वॉच योर थॉट। अब होते होते आप अपनी ज़ात के अंदर इतने ज़्यादा गहराई में डूब जाते हैं कि आपके इमोशनल जो लेवल होता है वो चेंज होता है। जब इमोशनल लेवल चेंज होता है तो हसासियत आप में बहुत ज़्यादा आ जाती है। हसासियत जब आ जाती है तो आप दूसरों की जज्बात को महसूस कर सकते हैं। चुप चुप चुप, जला दूंगी, आंखों में छुपा लूंगी तुम्हें,
दिल में बसा लूंगी। अम्मी अम्मी अम्मी, मामा's बॉय। देखे ना खालिद, ये क्या हो गया? नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा मुझसे। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। शख्स तन्हा हो, बात करने वाला ना हो, तवज्जो देने वाला ना हो उसको कोई, वो अपनी जात में गुम हो जाता है, जम हो जाता है, एक तरह से मजरूब हो जाता है, और वो अपने आप को बैरूनी दुनिया से काट देता है, क्योंकि है ही नहीं वहां कुछ, कोई तवज्जो देने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। ऐसा शख्स जो है वो अपने ख्यालात को जांचने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है। मगर कभी कभी होता है कि आप सोचते हो कि आप क्या सोच रहे हो, तो इसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं। पहले ही पागल थी, नई बात क्या है? कमरे में अकेली होती है और ऊंची आवाज में बातों की आवाजें आ रही होती हैं। कमरे में अकेली होती है तो कमरे से ऊंची आवाजों की बातों की आवाजें आ रही होती है। अच्छा, किसी से फोन पर बात तो नहीं करती? किसी से फोन पे बात तो नहीं करती? पता नहीं, शायद। पता नहीं, शायद। मुझे तो पहले ही शक था, किसी से चक्कर है उसका। पहले से शक था, किसी से चक्कर है इसका। क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? नफ्सियाती प्रॉब्लम में बाज दफा कई प्रॉब्लम एक साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे डिसोसिएटेड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये लगता है कि जिसमें एक से ज्यादा शख्सियत भी रह सकती है। कहा तो ये जाता है कि कभी कभी एक साथ 100 शख्सियत एक इंसान में रहती है और वो शख्सियत चेंज होती है, और उसके लिए लिंक किया जाता है कि बचपन की कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी तकलीफ जिससे वो बच्चा गुजरा हो, बड़ा होकर उसकी पर्सनैलिटी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये थोड़ा सा शिज़ोफ्रेनिया से डिफरेंट है। मैं बहुत सोचती हूँ, पहला मुझे समझती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। अब देखो ना, मुझे जरा सी चोट लगी, मुझे जरा सा कुछ हो जाता तो वो कैसे बेचैन हो जाते हैं। अरे मुझे तो खुश होना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ। हाँ, मैं खुश तो हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे खाना आया नहीं अभी तक? अब मैं वॉशरूम में काफी लेट लगा देता हूँ ना, है ना? एक बात कहूँ खिजरा, तुम बहुत अच्छी हो यार। तुमने मुझको पूरी तरह कबूल कर लिया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही। मुझे बिल्कुल बदलने की कोशिश नहीं की तुमने। अच्छा, कोई बात तो करो। क्या बात करूं? अरे कुछ भी। वैसे पता है खिजरा, अम्मी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बहुत शर्मीली हो, बहुत कमगो हो, और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन अब यही बात मुझे सबसे बुरी लगती है। अरे कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? अरे कुछ भी, कुछ अपने बारे में, कुछ मेरे बारे में। खाना। हाँ, वो खिजरा मेरा एक दोस्त है। मैं पागल नहीं हूँ। क्या मतलब? ये क्यों कहा तुमने? क्योंकि आप अपने जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वो आपका दोस्त साइकियाट्रिस्ट है। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता चल जाता है, किस वक्त कौन क्या कहेगा, क्या सोचता है, मुझे सब पहले से पता चल जाता है। खिजरा, लेकिन इस वक्त तो तुम बहुत एतमाद से बात कर रही हो। हाँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ और आप मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहते हैं। चाय पियो। साइको और टेलेकिनेसिस 2 टर्म यूज होते हैं जहां इंसान की सोच मादे को मुतासिर करती है। मादे की कोई चीज, सुई हिला दिया आपने, कागज हिला दिया, तो जिस तरह साउंड वेव्स होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है, इसी तरह थॉट वेव्स भी बड़ी पावरफुल होती है। हट जा, थोड़ा जिद्दी है मगर मान जाएगा। हट जा। खिजरा, कोई और बात करें? चुप करें ना, मुझे
मुझे फोकस करने दे, कंसंट्रेट करने दे। आप लोग बोल ही जा रहे हैं। चल हट जा। किस चीज का इंतजार है तुम्हें खालिद? कुछ करो बेटा। अब फिर वही शुरू कर रही है ना। अब खालिद को हर वक्त क्यों कायल करती रहती है? मैं गई थी ना साइकियाट्रिस्ट के पास, दवाई भी लेकर आई हूँ। कभी कभी खुदा इंसान को ऐसे तोहफे देता है कि उसे समझ में नहीं आता। और प्रॉब्लम क्या थी कि मैं बोलती नहीं थी ना, अब तो मैं बोल रही हूँ, बल्कि आप दोनों से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। देखा आप लोगों ने देखा? मैंने कहा था ना फट जाएगा, फट गया। साइंस में एक चीज आई है, पावर ऑफ इंटेंशन। हमारे मजहब में भी पावर ऑफ इंटेंशन है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, हर अमल के पीछे नियत बड़ी जरूरी है। इंटेंशन नियत को कहते हैं। तो कई दफा अगर इंसान की सोच मरकूज हो जाए एक नुक्ते पे और कुछ देर तक रहे, तो उसकी सोच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बैरूनी चीज को मुतासिर कर सकती। वो साथ साथ बोलती हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। हिसाब किताब करते हुए, नंबर डायल करते हुए मैं जोर जोर से बोलती हूँ। बिल्ली को भगाते हुए मैं खुद से कहती हूँ, डरो मत, बिल्ली तो है, शेर थोड़ी। कपड़े धोते हुए, खाना पकाते हुए मैं जो भी सोचती हूँ वो साथ साथ बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सोच बहुत तेज होती है। सेकंड से भी कम वक्त में इंसान बहुत कुछ सोच लेता है। जब इंसान को ये बिलीफ आए कि मैं ये हूं तो मैं ये कर सकता हूं, और ये बिलीफ जिस दिन जिसको आ जाए वो आदमी कुछ भी कर सकता है। लोग आग पे चले जाते हैं, चलते हैं आग पर, कुछ नहीं होता उनको। तो यहाँ सेल्फ बिलीफ की बात आती है। एक नई शख्सियत उभर के आई है। मैंने आपसे कहा ना कि कई दफा एक शख्स में कई शख्सियत होती है, तो ये दूसरी शख्सियत आती है, और ये दूसरी शख्सियत जो है वो इसमें इतनी ताकत है कि वो लोगों से बात कर सके, लोगों को मारूफ कर सके, लोगों को मुतासिर कर सके, और शायद किसी हद तक लोगों के प्रॉब्लम। पागल नहीं हूं मैं पागल। छोड़ो मुझे। खिजरा और मिशल जैसी लाखों लड़कियां ऐसे हजारों आस्थानों में या तो मुरीद हैं या गद्दी नशीन, और अपने अपने नफ्सियाती कर्ब को कोई दूसरा नाम देकर खुद को और दुनिया को धोखा देती हैं, और इस धोखे के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं। चालाक तो वो लोग हैं जो इन बीमार जहनों का कारोबार करते हैं। जिन लोगों को नफ्सियाती इलाज की जरूरत हो, उनके गिर्द नफ्सियाती मरीजों का घेरा तंग कर देते हैं, जो उन्हें कभी बाबा, कभी बाजी, कभी मुर्शिद मानकर उन्हें ला इलाज कर देते हैं।